नमस्कार, मैं राजू कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल गिरी बाबा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बिहार होमगार्ड में सिपाही भर्ती के लिए 551 पदों पर आज से ऑनलाइन आवेदन चालू हो गया है। अगर आप होमगार्ड में सिपाही भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट अंत तक देखना होगा। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल से या फिर लैपटॉप से ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे होमगार्ड में भर्ती होने के लिए। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियोज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके शेयर करें ताकि और लोगों को ये जानकारी मिल सके। चलिए मैं अपना आज का वीडियो शुरू करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे स्क्रीन पर एक हिंदुस्तान पेपर की कटिंग पड़ी हुई है जिससे एक खबर मिल रही है कि होमगार्ड में सिपाही के 551 पदों पर की जाएगी बहाली। क्या है पूरी खबर थोड़ा पढ़कर बताता हूं, फिर आपको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको अप्लाई करके दिखाने वाला हूं, तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट अंत तक जरूर देखिए। बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग होमगार्ड में सिपाही के 551 पदों पर बहाली निकली है। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के माध्यम से यह बहाली होगी। परिषद ने इसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। 3 जुलाई यानी शुक्रवार से ऑनलाइन आवेदन जमा किया जा सकता है। आवेदन करने की तारीख 3 अगस्त तक है। शैक्षणिक योग्यता क्या लगेगी इसमें, तो पार्षद के मुताबिक होमगार्ड में सिपाही के लिए इच्छुक पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट या समकक्ष उत्तीर्ण होना होगा। बहाली की प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। सबसे पहले लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके आधार पर शारीरिक दक्षता परीक्षा के अभ्यर्थियों का चयन होगा। अंतिम मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि आज 3 जुलाई से लेकर के और 3 अगस्त तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन आवेदन करके दिखाता हूं। दोस्तों, बिहार होम गार्ड में सिपाही भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आनी होगी जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूं, या फिर आप गूगल में sarkariresult.com सर्च करके भी इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। वेबसाइट पर आने के बाद आपको इस प्रकार से वेबसाइट दिखाई देगी। आपको इस प्रकार से वेबसाइट जब खुल जाएगी तो आपको देखिए यहाँ पर आना है नीचे की तरफ और यहाँ पर बिहार पुलिस एस्प्वाय कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2020 इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से फिर एक पेज ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट बिहार पुलिस CBSE एस्प्वाय कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2020 3 जुलाई से जो है सो 1:29 AM से ही जो है सो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन चालू कर दिया गया है, जो 3 जुलाई से लेकर के 3 अगस्त तक ले आवेदन लिया जाएगा। इसको आपको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए आपको क्या करना होगा। तो जो है सो देखिए 3 जुलाई से लेकर के लास्ट डेट जो है सो 3 अगस्त तक है अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए। फिर आपको जो है सो यहाँ पे एग्ज़ाम डेट नोटिफाई सुन है। एग्ज़ाम का डेट अभी नहीं आया है। एडमिट कार्ड भी अभी डेट नहीं आया है। अप्लाई का प्रोसेस जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद में यहाँ पे अपडेट किया जाएगा। तो उस और यहाँ पे देखिए कि जनरल OBC EWS के लिए 450 रुपया फीस है। SC ST के लिए 112 रुपया लगेगा ऑनलाइन आवेदन करने पर। यहाँ पे जो है सो पे द एग्जामिनेशन फी थ्रो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और पे ऑफलाइन थ्रो SBI ई चालान फ्री मोड। यहाँ पे आप जो है सो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या जो भी ऑनलाइन का प्रक्रिया है पे करने के लिए उससे पे कर सकते हैं, या फिर ऑफलाइन में आप SBI का ई चालान बना करके भी आप यहाँ से ऑनलाइन आवेदन करने के समय अपना पेमेंट कर सकते हैं। फिर आपको नीचे की तरफ आना है और देखिए यहाँ पे मिनिमम एज लिखा हुआ है 18 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम 25 वर्ष होना चाहिए। यहाँ पर 24 से 50 ईयर्स फॉर होम गार्ड के लिए जो है सो यहाँ पर होना चाहिए। एज रिलेक्शन एक्स्ट्रा एज पर रिक्रूटमेंट रूल्स आपको जो है सो इस प्रकार से सभी को पढ़ लेना है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड इन इंडिया। आप जो है सो इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। 551 पोस्ट के लिए वैकेंसी है एस्प्वाय कांस्टेबल इन होम गार्ड। फिर आपको यहाँ पे देखिए सारे पढ़ लेना है। जनरल OBC EBC सब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिर आपको यहाँ पे हाइट कितना चाहिए, 165 सेंटीमीटर जनरल और OBC के लिए, मेल के लिए, और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए।
इसी प्रकार चेस्ट क्या है, रनिंग क्या है, कितना दौड़ होगा, उस सारा चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। आपको यहाँ से पढ़ करके और समझ लेना है। फिर आपको यहाँ पर देखिए हाउ टू फिल, इसको भी आपको जो है सो हाउ टू फिल फॉर्म, आपको इसको पढ़ करके समझ लेना है अच्छी तरह से। फिर आपको यहाँ पे नीचे की तरफ आना है और यहाँ से देखिए डाउनलोड नोटिफिकेशन, पहले आपको इसको डाउनलोड करके और नोटिफिकेशन को आपको अच्छी तरह से पढ़ करके समझ लेना है। इसके लिए आपको यहाँ क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। आपको इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे आपको देखिए यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि यहाँ पे शो कर देगा 3 अगस्त 2020। आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। आप ये हिंदी में है, आपको पढ़ने में कोई दिकदारी नहीं होगा। चलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा पढ़ करके बता देता हूँ। बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग के सिपाही पद पर सीधी नियुक्ति के 50% पद गृह रक्षकों दैनिक कर्तव्य भत्ता भोगी खिलाड़ी सहित के लिए करनांकित है तथा 50% पदों पर आम अभ्यर्थी गैर गृह रक्षक सहित आवेदन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि 50% पद जो है सो यहाँ पर रिजर्व है और 50% पद जो है सो आम अभ्यर्थियों के लिए यानी कि पब्लिक के लिए यहाँ पर है। आप जो है सो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो अभ्यर्थी की राष्ट्रीयता इंडियन होना चाहिए। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता 1/1/2020 को बिहार गृह रक्षा वाहिनी में सिपाही पद के लिए शैक्षणिक अर्हता इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य में मदरसा बोर्ड अथवा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र ये सब होना चाहिए। यानी कि आपको इंटरमीडिएट जो है सो मदरसा बोर्ड से या बिहार बोर्ड से जो भी हो, आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। अभ्यर्थियों की उम्र 1/1/2020 को मैट्रिक अथवा समकक्ष के प्रमाण पत्र के अनुसार आम अभ्यर्थी गैर गृह रक्षक सहित कोटि के पदों के लिए जो है सो 25 वर्ष है, अधिकतम और न्यूनतम 18 वर्ष है। इस प्रकार से आपको इसको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड, इस टोटल चीज़ आपको इसमें मिल जाएगा। इसको अच्छी तरह से नोटिफिकेशन को पढ़ने के लिए बहुत है, इसको मैं पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगी। आपको यहाँ पे अच्छी तरह से पढ़ करके और समझ लेना है, उसके बाद ही आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। चलिए मैं आपको ऑनलाइन आवेदन करके दिखाता हूँ। नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद फिर से आपको इसी वेबसाइट पर आना है और वेबसाइट पर आने के बाद देखिए यहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से एक पेज ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से जब पेज आपके विंडोज पर ओपन हो जाएगा तो आपको इसको देख लीजिए। देखने के बाद यहाँ पे देखिए आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपको दिखाई दे रहा है। ऐसा यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन, स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन, फिल एप्लीकेशन फॉर्म और स्टेप 3 में है व्यू एप्लीकेशन स्टेटस। यहाँ से जो है सो आप एप्लीकेशन करने के बाद अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से जो है सो एक पेज ओपन हो जाएगा। आपको इस प्रकार से जब पेज ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए आपको इसको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद में यहाँ पे जो है सो वैकेंसी के बारे में ही दिया गया है, आपको इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। और पढ़ने के बाद यहाँ देखिए मैं घोषणा करता हूँ, इस पर आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद प्रोसेस टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप जो है सो पेमेंट वाले पेज पर पहुँच जाएंगे। इस प्रकार से आपको कुछ यहाँ पे डिटेल्स फिल करने हैं और फिर यहाँ से आपको जो है सो प्रोसीड कर देना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आपको क्या क्या डिटेल्स फिल करना है। यहाँ पे देखिए होम गार्ड एस्प्लॉय लिखा हुआ है। पोस्ट अप्लाई फॉर होम गार्ड एस्प्लॉय, फर्स्ट नेम अपना डाल देना है, यहाँ मिडिल नेम और यहाँ से सर नेम डाल देना है। जो भी कैंडिडेट का आप अप्लाई कर रहे हैं उसका, या अपने से कर रहे हैं तो आपको अपना डाल देना है। फिर यहाँ से जो है सो सेलेक्ट एप्लीकेंट, नेशनलिटी क्या है, इंडियन है तो यहाँ से इंडियन को सिलेक्ट कर लेना है। इंडियन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से एक मोबाइल नंबर को डाल देना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस डाल देना है। फिर ईमेल एड्रेस डालने के बाद इसको आप पढ़ भी सकते हैं, अच्छी तरह से पढ़ करके आप समझ भी सकते हैं। एप्लीकेंट ईमेल एड्रेस फिल करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, आपको यहाँ पे यस कर देना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप बिहार का स्थायी निवासी हैं, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। अगर आप बिहार से नहीं हैं तो आपको नो करना होगा।
उसके बाद आपको जो है सो यहाँ पे देखिए सेलेक्ट एप्लीकेंट रिजर्वेशन कैटेगरी, यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आप रिजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं या नहीं। जनरल है, EWS है, EBC है, BC है, SC ST आप जो है यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए कि आप जनरल है तो जनरल को सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ से आपको एप्लीकेंट जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है, मेल है या फीमेल है। जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं, मेल के लिए कर रहे हैं तो मेल को सिलेक्ट, या फीमेल के लिए आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ से एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पर एज ऑन 1 जनवरी 2020 तक ले आपको जो है सो मिनिमम से मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 25 वर्ष होना चाहिए। यहाँ डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए आर यू होम गार्ड ऑफ बिहार स्टेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन है, यस और नो का। अगर यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि क्या आप होम गार्ड हैं बिहार का, तो यहाँ पे अगर आप नहीं है तो यहाँ पे नो कर देना है। अगर आप हैं तो फिर तो आपको यस करना होगा। यहाँ से आप नो कर देना है। आपको नो करने के बाद यहाँ से आपको नीचे की तरफ आना है और देखिए यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, डिटेल्स आर नॉट करेक्ट, फिल मेक श्योर ऑल द रिक्वायरमेंट। मैं यहाँ पर अपना सारा डिटेल्स फिल करके और फिर प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं अपना सारा डिटेल्स फिल कर चुका हूँ। डिटेल्स फिल करने के बाद मैं यहाँ से प्रोसीड करता हूँ। आपको भी ऐसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, आप सेकंड वाले पेज पर पहुँच जाएंगे। इस प्रकार से आपका जो है सो आपने जो भी फिल किया है आपका सारा डिटेल्स यहाँ पे शो कर। इस प्रकार से कैप्चा को फिल करने के बाद देखिए यहाँ पे अमाउंट टू बी पेड RS 450 रुपया 450 रुपीज़ यहाँ पर आपको पेमेंट करना है। अगर आपको जो है सो यहाँ पे अगर डिटेल्स में कोई दिक्कत है या कोई गलती है, मिसयूज हो गया है, तो आप यहाँ से एडिट एप्लीकेंट डिटेल्स पर क्लिक करके आप एडिट करके उसको सुधार सकते हैं। या सही है तो आपको यहाँ से मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो हैव यू वेरीफाई द डिटेल्स आपको यहाँ पर ओके कर देना है। आर यू श्योर, डू यू वांट टू सबमिट द डिटेल्स यहाँ पे ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे आपको जो है सो पेमेंट वाले पेज पर इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आप SBI से पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक हियर कर देना है। अदर बैंक से अगर आपका है तो यहाँ पे क्लिक करना है। तो इस प्रकार से आप जो है सो इस प्रकार से पेमेंट करने के बाद आप जो है सो उस फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। क्योंकि मेरा एज नहीं है, मेरा एज पार हो चुका है, मैं यहाँ से जो है सो पेमेंट करके आपको नहीं दिखा सकता हूँ। जैसे ही आप वहाँ से पेमेंट कर लेंगे फिर आपको यहाँ से फिल एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप 2 में आना है और यहाँ से जो है सो फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जो आपको रजिस्ट्रेशन ID मिलेगा, उस रजिस्ट्रेशन ID को जब आप पेमेंट करेंगे तो ही आपको रजिस्ट्रेशन ID मिलेगा। उस ID को यहाँ पे डाल देना है, या फिर मोबाइल नंबर जो है अपना डाले हैं उसको भी डाल देने से यहाँ पर चल जाएगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन ID और मोबाइल नंबर तो तभी काम करेगा जब वहाँ से आप पेमेंट कर देंगे। या फिर आप डेट ऑफ बर्थ जो भी है आप यहाँ से डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से भी आप यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से जो है इस वाले कैप्चा को यहाँ फिल करके और यहाँ से सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने जो है सो पूरा फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा। उस फॉर्म को आपको अच्छी तरह से भर लेना है। क्योंकि मेरा यहाँ पर एज पार हो चुका है इसलिए मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया, इसलिए मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, फिर मैं यहाँ से लॉगिन नहीं कर सकता हूँ। जब इस प्रकार से आप लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने जो है सो एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। उसको फॉर्म को भर करके और आपको सबमिट कर देना है। फिर आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, उससे चाहे तो आप जो है सो यहाँ से स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। जब फॉर्म को भर करके सबमिट कर देंगे उसके बाद स्टेप 3 में आपको व्यू एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करके यहाँ पे फिर उसी प्रकार से लॉगिन करना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर या डेट ऑफ बर्थ डाल करके कैप्चा डाल करके यहाँ से सबमिट करके आपको लॉगिन कर लेना है। और उसके बाद आप जो है सो अपने फॉर्म का स्टेटस भी देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप सभी को पसंद आएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।